हाँ जी सैकेंड यूनिट याद है तुहानू किसी नू की है? सैकेंड यूनिट है की है? करंट इलैक्ट्रिसिटी है ना। तो वो जो दो नंबर के मैं 10 क्वेश्चन बेटे लिखे हुए हैं, इन्हों के आंसर तुहानू बना देने हैं मैं, तो जो न्यूमेरिकल पिछों निकलते वो नाल हिंट दे जाऊँगी जिदा असीं पहले यूनिट के। ठीक है, थोड़े खुश जे होके बैठो, मैनूं ऐ लगे भी तुसीं बहुत खुश हो गए अज असीं बहुत दिनों बाद आए। ठीक है ना, फिर पढ़ाने भी दिल करता, मूँह जिहा सोच के नहीं बहना। देखो रब भी खुश है, मीह भी पै गया है ना, तो इस करके सारे ने बड़ी खुशी खुशी आंसर देने जोड़े आते, नहीं आते तो कोई गल नहीं, मैं दस देने। पहला क्वेश्चन है करंट के विचों निकलेगा, करंट है की है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये यूनिट की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं वैक्टर है कि स्केलर है। ठीक है, ये जो चीज़ा ने वो निकलणगियां। सब तो पहला क्वेश्चन लिखो, डिफाइन करंट एंड गिव इट्स यूनिट्स। किसी को याद है करंट की डेफिनेशन? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो भी तुसी कोई डेफिनेशन लिखनी है अपने दिमाग च फॉर्मूला ले आना बेटे सारिਆਂ ने। मैं मान के चल रही हूँ कि बॉयज़ में कुछ नहीं आता। ठीक है, तो तुसी इनू गलत प्रूफ कर दियो भी तुहानू आंदा है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कुछ भी नहीं करना पिया। जे तुहानू रेट ऑफ भी भूल जाता है, तुहानू रिलेशन याद है, तो तुसी की लिखोगे, इट इज़ द रेशो ऑफ चार्ज विद टाइम, तां भी नंबर मिलना। तुसी छड्डना नहीं कोई भी क्वेश्चन, तुहानू जो भी उहदे नाल रिलेटेड पता है उहदे तो आंसर कढने की कोशिश करनी। ठीक है, हुण इहदे यूनिट्स की होणगे बेटे? चार्ज दे यूनिट की होंगे पहला तो पुष्पित की होंगे बेटे? कूलम। चार्ज दे यूनिट कूलम। टाइम दे की होंगे? सेकंड। कूलम पर सेकंड। वैसे करंट के ऐसा यूनिट की है एम्पीयर। ठीक हो गया। जे एम्पीयर की डेफिनेशन पूछ ली 2 नंबर तक की लिखोगे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड। ठीक है, या तुसी ऐदा ही लिखिया ही हो 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ता भी नंबर। ठीक है ना, मेन गल है कि तुहानू रिलेशन याद होने चाहिए है। देखो बेटा पेपर तुहाडे होने ही होने हैं, और वो ऐदा नहीं ऑनलाइन नहीं होने, तुहानू आना ही पैना, सेंटर जाना ही पैना। इस करके सारे बच्चे जरा अखां भी खोल के कान भी खोल के, हुण ये है तुहानू इन्ना भरोसा जरूर दिवाने हैं भी 2 महीने च हुण जो भी एजुकेट ते आऊगा, जो मटीरियल साडे कोल पहुंचूगा, पेपर उहदे विच होना। ठीक है ना, हुण सीख लो सारे जाने। समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? करंट याद रहेगा, चार्ज बटा टाइम। ठीक है, चार्ज हो गया कूलम, टाइम हो गया सेकंड। ठीक है, एम्पीयर की डेफिनेशन की बन गई 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। उस तो बाद क्वेश्चन आ सकता है कि करंट जो स्केलर है कि वैक्टर है। तुसी देखे ना 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक दे विच पार्ट्स विच भी पाई जाते हैं, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया, या इहदा विचों फिर ऑब्जेक्टिव दे विच होणगे। करंट जिहड़ा है तो करंट की डायरेक्शन होंदी है, करंट की डायरेक्शन होंदी है, फिर इसका मतलब वेक्टर है, ये स्केलर है। ठीक है, चाहे दी डायरेक्शन हैगी है बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सारिਆਂ ने याद रखना। तुसी बेशक ना लिखो, सुनी जाओ, क्योंकि तुहाडे कोल नोट्स हैगे है ना, सारे ने नोट्स बनाए हुए हैं। करंट हुण तुसी कॉपी लैके फोटो स्टेट करा लो। ठीक है, जो भी करा हुण तुहाडा आ गया, ये होगी स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया ना सारे नूं? दूसरा क्वेश्चन निकलेगा इहदे विचों बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है ते रिलैक्सेशन टाइम की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुनिया हैगा किसी ने? कुड़ियां ने तो चलो नाल पढ़िया सी, तुहाडे विचों किसी नूं आइडिया है ड्रिफ्ट की हुंदा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुषार, गुरविंदर, जीवन? बिल्कुल आइडिया नहीं है। सुनो बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की है, मान लो तुहाडे कोल आ कोई कंडक्टर है। ठीक है, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता सी स्विच ऑन करते हैं तो करंट फटाफट सारी वायर दे विच फ्लो कर जाता है, फटाफट ट्यूब जगदी है, फैन चलते हैं, जो भी तुसीं दबदे हो, एक बटन दबण नाल किद्दां इलैक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है। ठीक है ना, वो हुंदा कि एक्चुअली कंडक्टर दे विच इलैक्ट्रॉन्स पए हुंदे ने बहुत सारे। ठीक है, जो ही तुसी स्विच ऑन किया तुसी फील्ड अप्लाई कर दी इलैक्ट्रॉन्स लिए, एक पासे पॉजिटिव एक पासे नैगेटिव, है ना। इलैक्ट्रॉन पे फोर्स लगनी शुरू हो गई, इलैक्ट्रॉन हम भजणगे उस वायर दे विच, की होएगा, आ इलैक्ट्रॉन इत्थे गया, इहदे नाल स्ट्राइक कर गया, रश पिया होया इलैक्ट्रॉन्स का, फ्री इलैक्ट्रॉन्स का क्राउड है, कंडक्टर दे विचों निकलना ना उन्हें, एक ने धक्का मारिया, जिद्दां असीं तुहानूं मेले च लै जाइए, तुसीं ऐ कुड़ियां मारदे जाई जाओ, एक दूजे नूं परे कीता, दूजे ने तीजे नूं कीता, है ना, या साइकिल गिरदे देखे कदी, एक साइकिल ने दूजा सुट्टिया अगे लाइन च लगे हुंदे ने, है ना। इसे तरह इन्हों ने एक दूजे नूं हिलाई जाना, इनू कहते हैं ड्रिफ्ट होना। ये नहीं कि आ वाला इलैक्ट्रॉन इत्थे जाऊगा तां बल्ब जगूगा,
डिस्टर्बेंस हो जानी है पूरे कंडक्टर दे विच, एक इलैक्ट्रॉन हिलन नाल सारे हिल जाने हैं, फटाफट बल जाएगा। ठीक है ना। इस जी इलैक्ट्रॉन जो सरक रहा है इनू कहते हैं ड्रिफ्ट होना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि डेफिनेशन की लिखूंगे बना के लिख लो सारे, इट इज द velocity with which, drift velocity definition है, it is the velocity with which electron is drifted, with which electron is drifted inside the conductor अंडर द इफेक्ट ऑफ, होएगा उदों ही, ये नहीं कि आप वायर रखी हो इलैक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। केड़ी चीज़ जरूरी है, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी जरूरी है। अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। मैं हम टेस्ट रिटर्न च नहीं लैने, मैं सुनने अगले दिन कल जो तुम आओगे ना ये थोड़े थोड़े सुनूंगी। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਸੁਣਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਜ਼ ਡ੍ਰਿਫਟਡ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਦ। ਕਦੋਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਇਰ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡ੍ਰਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ठीक है। कदों ड्रिफ्ट हो रहा, जो असी इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इनू तुसी तकरीबन किताबों के विच इस तरह नोट लिखो, वी दे पैर च डी पाई हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस तो बाद नाल ही आ जाता है रिलैक्सेशन टाइम की है। रिलैक्सेशन, रिलैक्स होना की होंदा है, हाँ ये तो सारे पता है ना। रिलैक्स होना मतलब बड़े आराम नाल बैठना। हुण जदों आ कंडक्टर है, आओगे तुहाडा कंडक्टर, ठीक है, ये इलैक्ट्रॉन्स है। मैं तुहानू क्या इलैक्ट्रॉन एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन्स हो रही हैं। जिहड़ियां कोलिजन्स है उन्हां विच थोड़ा जिहा टाइम गैप तो होएगा ही ना। एक स्ट्राइक किया दूजे नूं जाण नूं थोड़ा जिहा टाइम तो लगेगा ही, दूजे तीसरे नाल स्ट्राइक करन नूं। वो जिहड़ा दो सक्सैसिव कोलिजन दे विच टाइम है, जिन्ने टाइम में इलैक्ट्रॉन रिलैक्स हो गया, उन्होंने कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सैसिव कोलिजन्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है। लिखा हुआ तुहाडे कोल हैगा, मैं तो लिखण ते कोई स्ट्रैस नहीं दे रही, तुहानू समझ आ जाए कि लाइन का मतलब की। ठीक है ना। मान लो टक्कर मार रहे हैं इलैक्ट्रॉन, दो सक्सैसिव, इत्थे एक इलैक्ट्रॉन, इत्थे तीसरा, ये इहदे नाल टकराया, ये इहदे नाल टकराया, उहदे विच जिहड़ा टाइम गैप है दो सक्सैसिव कोलिजन दे विच, उहनू कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उहनू टॉर्क दे नाल नोट करते हैं। ठीक है, याद रहोगा। हुण जिहड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आंदा हुंदा पेपर दे विच, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लई एक्सप्रैशनस डिराइव करो, या तुहानू लिखिया ही होएगा डिराइव करो, VD इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। रिलैक्सेशन टाइम नाल वेलोसिटी दा की रिलेशन हुंदा है। हुण इहनू सोच के बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। तुसीं बचपन तो पढ़ते आ रहे हो भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पढ़ते हैं ना असीं। जदों तुहाडा वेलोसिटी ते टाइम दा रिलेशन पुछ लिया तो असीं एक्सेलरेशन नूं विच ले आना अपने आप। असीं शुरू कित्थों करना है, अगे मैं बच्चों को कहती होंगी सी बेटा पेपर बहुत सोहना करना है, लाइना मारनिया, ये करना वो करना, पर हुण मैनूं पता है कि तुसी काम की गल लिख भी आए ना विच जिद्दां मर्जी करके तो तुहानूं नंबर पूरे मिल जाने। ठीक है ना। सानूं भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंदियां कि बच्चे किहड़े टाइम चों गुजर रहे हैं, तुहाडे ते तुहानूं उन्ना ही फैक्ट नहीं भी हुंदा। वैसे कईयां नूं हुंदा जिहड़े पढ़दे ने, कईयां दा फर्क ही नहीं पिया भी साल इदां निकल गया ना। किहनूं किहनूं फर्क पिया, हत्थ खड़े करो जिन्होंने लगता है कि असीं पढ़ना सीगा। वो भी सलाह कर रहे भी पिया पिया कि नहीं पिया, है ना बेटा। चलो अगे अगे तुहानूं पता चलेगा, पर एक साइंस कंटिन्यू रखियो। ये ना सोचो कि साडा एक साल नहीं बहुत वधिया पढ़ होया तो असीं अगे BSc नहीं करनी। करो अपने जिहड़े टेस्ट देने दो, सब कुछ ठीक होएगा अगे। हुण है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं तुहानूं कहा सी एक्सेलरेशन ले आए विच, क्योंकि सानूं वेलोसिटी ते टाइम का इको रिलेशन पता जिहड़ा असीं बचपन तो पढ़ते आए कि वेलोसिटी बटा टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो शुरू कर लेना सी। हुण एक्सेलरेशन जिहड़ी है वो किद्दां कड्डांगे। एक्सेलरेशन हुंदी है फोर्स अपॉन मास। ये भी तुसी 10वीं तो ही पढ़ते आए हो। फोर्स अपॉन मास भी होंदी है ना, F इज इक्वल टू m। ये जो असीं करते हैं तो एक तो जो तुसी एक्सेलरेशन कड्डो तो फोर्स अपॉन मास कड्डो इज इक्वल टू VD अपॉन टॉर्क। इन्ना पता चल गया।
रट्टे ही लाने होंगे, कई चीज़ां तो ऐसियां ने फिजिक्स जिन्होंने तुसीं रटना है, पर यह कि तुहाडे बेसिक जे क्लीयर है तो रट्टा भी तुहानूं औखा नहीं लगेगा। हुण एफ काहदे बराबर होएगा इत्थे, जदों असीं इलैक्ट्रिक फील्ड की गल करते हैं, असीं करंट नाल डील कर रहे हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ना। ਇਹਦਾ मतलब एफ ई चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन ई होएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड आपां ई ले लैंदे हैं, डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू वी डी अपॉन टॉ। टॉ नूं इधर ले जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन आ गए, यही आपां डिराइव करनी सी। समझ आ गया सारे नूं? बाकी इहनूं लंबा किद्दां कीता हुंदा मैं तुहानूं दस दिंदी हां, लिखी जाना भी वी डी की है, टॉ की है, एफ काहदे बराबर है, विच दो चार लाइनां जदों पढ़ोगे तो वड्डा हो जाना आर्टिकल। मेन चीज़ यही चार लाइन, ठीक है, कर लूँगी इन्हूं चंगी तरह, लिख लो चाहे वाले स्टेप, वैसे मैं लगता मैं करवाई हुई तो कॉपी पे। नैक्सट है बेटा एक 2 नंबर का क्वेश्चन, किसी के नाल आ सकता है 1 नंबर का, कि इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी की होंदी है। तो ना जो तुसी सैमीकंडक्टर वाला चैप्टर किया वो मोबिलिटी पूछते होल्स की ज़्यादा होंगी कि इलैक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होंगी है। तुसी मैनूं दसो मोटा बंदा ज़्यादा दौड़ूगा कि पतला बंदा ज़्यादा दौड़ूगा, ये मैं सिर्फ याद करा ली तुहानूं ना। तो इदां ही जो असीं गल करते ना किसी चीज़ की मोबिलिटी की, तो जिहदा मास घट है वो भज्या जाएगा, ठीक है ना। इलैक्ट्रॉन का मास प्रोटोन नालों घट होंदा तो इलैक्ट्रॉन भजदा है तेज, मोबिलिटी उसकी ज़्यादा होंदी है। वैसे मैथेमैटिकली मोबिलिटी की डेफिनेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि है तो दौड़ ही है ना, ये वेलोसिटी पर यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्नी आपां अप्लाई की, किन्नी की इलैक्ट्रिक फील्ड तुसीं अप्लाई की तो जिहदे नाल इलैक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना शुरू हो गया, वो रेशो नूं असीं कहने उसदी मोबिलिटी। इलैक्ट्रॉन्स की भी होंगी है, होल्स की भी होंगी है, आप म्यू ई पा देंगे पैर च, किसी हर एक चार्ज कह देंगे मोबिलिटी। उसका मतलब ये है कि इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के नाल चार्ज जिहड़ा है वो कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक है। या तुसीं रेशो याद कर लेना वी डी अपॉन ई, हो जाएगा ये भी। चलो नैक्सट है बेटे, आ क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर के विच, रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी। तुसीं एजुकेटर जे कीते होणगे असाइनमेंट्स, रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी नाल रिलेटेड डायरैक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, इफेक्ट आ रहा है। एक वायर है, उन्होंने लंबी करता, उन्होंने चौड़ी करता, मोटी करता, रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होया, रेजिस्टिविटी से की इफेक्ट होया। बहुत सौखे क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुनियो। जे तो आ गया रेजिस्टेंस का क्वेश्चन, अपने दिमाग च 2 चीज़ां क्लीयर कर लो, रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी सेम नहीं है, ठीक है। स्पैसीफिक रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी सेम, या तो रेजिस्टिविटी लिखा होएगा या स्पैसीफिक रेजिस्टेंस लिखा होएगा, वो सेम चीज़ है, वो है। जिहड़ा रेजिस्टेंस है, पहला मैं उहदा क्वेश्चन करांगी। 5वां क्वेश्चन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है की है, इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उहदे रस्ते कोई चीज़ रुकावट पैदा कर रही है, ठीक है, वो है रेजिस्टेंस। जिद्दां तुहानूं पढ़न तो कोई चीज़ रोक रही है, वो तुहाडे लई रोधक है, ठीक है ना। इसी तरह जिहड़ी चीज़ रुकावट पैदा करेगी वो की है, रेजिस्टेंस है। इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, सिंपल जी डेफिनेशन है। तो रेजिस्टेंस तुसीं कड्ढना कित्थों, इहदी डेफिनेशन जिहड़ी कड्ढनी है मैथमेटिकली वो असीं कड्ढनी है ओम्स लॉ, V अपॉन I, वोल्टेज बटा करंट, ठीक है। हुण एक गल अपने दिमाग च रख लो, बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं हले तुहानूं करांदी। जिहड़ा रेजिस्टेंस है ना बेटे, वो लेंथ बदलण दे नाल वधदा है, जिन्नी लंबी वायर होएगी उन्ना ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा, याद रहेगा सारिਆਂ ਨੂੰ। जिन्नी लंबी वायर, जो तुहानूं सिंपल जो क्वेश्चन आ गया कि 2 वायर्स है, एक 10 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर, किहदा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया सेम है दोनों का, तो किहदा ज़्यादा होएगा, 20 सेंटीमीटर वाली, जिहड़ी जिन्नी लंबी उहदा रेजिस्टेंस उन्ना ज़्यादा, और एरिया जिहड़ा है उन्होंने ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया जिन्नी मोटी वायर उन्ना रेजिस्टेंस घट। मोटिया वायर्स क्यों लगियां होंदियां ने, खंबे तो आ रही ने ताकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना हो, मोटी होंदियां ना वो इस करके होंदियां कि उत्थे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ना हो जाए, भी करंट पहुँचे ही ना, ठीक है ना। जिन्नी मोटी वायर उन्ना रेजिस्टेंस घट, एरिए नूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पतली वायर का हमेशा ज़्यादा होएगा रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। लेंथ का डायरैक्ट रिलेशन है, एरिए का ओपोजिट रिलेशन है। हुण जे क्वेश्चन आता है कि एक वायर है, ਉਹਦਾ एरिया चेंज नहीं किया, ਉਹਦੀ लेंथ डबल कर दी, तो रेजिस्टेंस से की इफेक्ट होएगा, लेंथ असी डबल कर दी, डायरैक्ट रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, ठीक है। जे असी एरिया नाले लिखा होना चाहिए, एरिया नहीं चेंज किया, लेंथ ट्रिपल करती, तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जे एरिए बारे उन्होंने कुछ नहीं लिखा,
उन्होंने लिखा कि असी खिच खिच के एक वायर नूं लंबा किया, डबल कर दिता। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਬੜ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੱਟਾ ਖਾਧਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਟਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਓਗੇ। ਖਾਧਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਵੀਟ ਕੈਂਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੀਟ ਕੈਂਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਲੰਬਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਏਰੀਏ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਇਰ ਡਬਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਡਬਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ। ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਇਰ ਪਤਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਫਿਰ ਆਪੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁਣ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਸੁਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਪਾਏ ਹੈ YouTube 'ਤੇ, ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਰੀਡ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ 6ਵਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਵਾਇਰ ਦੀ ਡਬਲ ਕਰਤੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਲੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਘਟੇਗੀ? ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਜੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ? ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੌਂਡ ਵੀ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਰੋ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ
तो रेजिस्टिविटी घटेगी। याद रहेगा दोनों चीज़ां। कंडक्टर्स के केस दे विच टैंपरेचर ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ रेजिस्टिविटी ਵੱਧਦੀ है ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ केस दे विच रेजिस्टिविटी घटदी है। ਹੁਣ यही क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, आंसर बॉयज़ ਵਿੱਚੋਂ कोई ਦਊਗਾ ਮੈਨੂੰ। जे बेटा असी टैंपरेचर बढ़ाना रेजिस्टिविटी की जगह पे जे मैं कंडक्टिविटी लिखदा, कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी कि घटेगी? रेजिस्टेंस है करंट नूं रोकना, कंडक्टिविटी है करंट का फ्लो। जो असी टैंपरेचर बढ़ाने हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि घटेगी? शाबाश, सोच के दसो माड़ा जी। हाँ जी तरुण दसो बेटे। टैंपरेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, ये तो तुहानूं याद हो गया। कंडक्टिविटी जिहड़ी है वो रेजिस्टिविटी बढ़न नाल घटनी। कंडक्टिविटी का फ्लो है ना, जिन्नी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जानी उन्ना कंडक्टेंस घटी जाना। फिर ये की इफेक्ट होएगा? घटेगा कि बढ़ेगा? शाबाश, उच्ची बोल दे। घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये उल्टा है बेटा। जे आ बढ़ रही तो इन्हें घटना है, जे आ घट रही तो इन्हें बढ़ना है। समझ आ गया क्वेश्चन ना? तो उलझा के किसी तरह भी पा सकते हैं, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਘਟੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ हैं ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਧੇਗੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। याद रहूगा हूँ। ये ना सोचो कि हूँ तुसी सुन लिया तो हूँ ही तुहानूं आ जाना। एक बार जरूर रीड करो, जो मैं करवा रही हूँ मैं सारा कुछ नोट्स से डिटो लिखवाया हुआ तुहानूं, टॉपिक में उदे चुके हुए, ठीक है ना। ये जरूर करो सारे जाने एक बार रीडिंग नूं देख के, ताकि तुहाडा दूजा यूनिट जिहड़ा तुसी टेस्ट देना है तुहानूं अपने आप आंदा होवे सारिआं नूं। उस तो बाद है और टेस्ट बेटा इत्थे बैठ के देने हैं, मैं फोन पर नहीं भेजना टेस्ट तुहानूं, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਦਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਿਟ 9 ਦੇ 9 ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਣਾ। अगला है बेटा कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कह दी है, ये नाल ही हो गया। अगे आ गया सैकेंड चैप्टर के विचों ये 8वां क्वेश्चन है, किरचॉफ द फर्स्ट लॉ की है? हाँ जी गर्ल्स विचों याद है किसी को किरचॉफ द फर्स्ट लॉ की है? की होंदा बेटा? जिन्ना करंट एंटर कर देना सर्किट चों नहीं बाहर जाना। हाँ, किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा, किसी भी पॉइंट पे जिन्ना करंट एंटर करेगा उन्ना ही करंट बाहर भी निकलेगा, ठीक है। यही है करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। मतलब कि या तुम ये लिख सकते हो करंट एंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू करंट कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। ये बराबर होंगे हमेशा। जे मैं I1 तो I2, तुम ये नहीं कि मेरे वाले एरो पाने, थोड़ा जिदा दिल करता बनाओ, फ्लावर बनाओ, कुछ बनाओगा, पर जेडे अंदर नूं एरो पाए है उन्होंने पॉजिटिव रख लियो, जेडे बाहर नूं लैके जाओगे उन्होंने नैगेटिव रख लियो, तो अंदर वाले तो बाहर वाले का सम जो है वो बराबर होगा, ठीक है। हो जाए भी यार। उस तो बाद जो किरचॉफ दा सेकंड लॉ है बेटे, वो असीं जो 3 नंबर वाले करांगे क्वेश्चन उहदे च करवाऊंगी तुहानूं पूरा प्रूफ ਉਹਦਾ द्वारा। ते हाले असीं पहलां 2 नंबर वाले सारे रिवाइज करेंगे, क्योंकि 3 वाले ते 5 वाले दी मैं वीडियोस पा रखियां ऑलरेडी, जे किसी बच्चे ने सुनिया हो सुन भी सकता है। आ चीज़ जिहड़ी हुण तुहाडे काम आनी अगे पेपर दे विच टेस्ट दे विच वो तां करवा रही तुहानूं। अगला है बेटा EMF ते पोटेंशियल डिफरेंस, इहदे च की फर्क है? एक क्वेश्चन ये भी आंदा हुंदा बेटा, जिहड़ा किरचॉफ दा फर्स्ट लॉ इहदे च किहड़ी चीज़ कंजर्व रहिंदी है? चार्ज। जिहड़ा सेकंड लॉ उहदे च किहड़ी चीज़ कंजर्व रहिंदी है? एनर्जी। ये भी याद रखना, ये आंदे आ ऑब्जेक्टिव टाइप दे विच। पहले लॉ दे विच चार्ज कंजर्व रहेगा, ठीक है, चार्ज, क्योंकि करंट एंटर करना मतलब चार्ज ही जा रहा है ना अंदर, तो जिहड़ा सेकंड लॉ है उहदे च एनर्जी रहेगी। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल EMF ते पोटेंशियल डिफरेंस दे विच कोई फर्क दसो। EMF दी फुल फॉर्म किहनूं पता है? इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। ਇਹਦਾ मतलब है फोर्स है, ਇਹਦੇ यूनिट न्यूटन होंगे। EMF ਦੇ यूनिट की होंगे?
EMF ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ? ਵੋਲਟ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, EMF ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ EMF 1.5 ਵੋਲਟ। ਪੜ੍ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ EMF, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਘੜੀ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ EMF ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ EMF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। EMF ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸੈੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵਿਚਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਲਾ? ਦੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। 2 ਸਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ।